जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर उस्मान और मैं इस वक्त आपके साथ दोबारा हाज़िर हूँ। और मेरा आज का जो एक छोटा सा टॉपिक है वो ये है कि कुछ गंजे कहते हैं कि हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही नहीं, और कुछ कहते हैं कि हमने करवाना है या नहीं करवाना, और कुछ इस पॉइंट में है कि हमने करवाना है। अब इन तीनों की पर्सनैलिटीज़ में क्या मसला है, तो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे कि गंजापन और उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर जो उसके असरात हैं जिस्म पे या उसकी साइकोलॉजी पे, वो किस तरह इफ़ेक्ट होते हैं। अब आ जाए पहले वाले पेशेंट पे। वो कहता है जी कि मैंने बाल लगवाने ही नहीं, जो मर्जी कर लें। अब उसके पीछे क्या एक साइंस है। उसकी साइंस ये है कि वो कहता है कि जी अगर मैं बिल्कुल बाल नहीं होंगे ना सर पे, तो ऊपर से बहुत सारे पैसे आना स्टार्ट कर देंगे। तो मेरे हाल में जो लोग सुन रहे हैं तो वो अब हंस भी रहे होंगे इस बात के ऊपर कि भाई गंजे होंगे तो पैसे आएंगे। तो आप मेरा ख्याल है कि इस कॉन्सेप्ट को ज़रा साइड पे कर दें। गंजे होने से पैसा नहीं आता। अगर ऐसा होना होता तो आज पाकिस्तान दिवालिया ना हो रहा होता। तो अब पॉइंट ये है कि वो जो पेशेंट है जो कहता है मैंने बाल लगवाना ही नहीं, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी साइकोलॉजी क्या है। उसकी पर्सनैलिटी ये है कि वो एक अपनी लाइफ के अंदर हैप्पैजेड होगा, बहुत चीज़ों को अच्छे तरीके से सुलझे हुए तरीके से कभी भी मैनेज नहीं कर सकेगा। उसके पहनावे पे, उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर, उसके जूते पहनने के स्टाइल पे, उसकी जुराबे पहनने के स्टाइल पे, उसके बात करने के स्टाइल पे, खाना खाने के स्टाइल में वो बहुत ही लीनियंट की फॉर्म में और बड़ा केयरलेस होगा। अगर ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन ये मेरी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। और अगर आप में से कोई ऐसा बंदा मुझे सुन रहा है तो आप ज़रा ज़रूर मुझे इस बारे में बताइएगा क्या मैंने ये बात सही की आप लोगों के लिए। दूसरी ऑप्शन है कि जी वो वाला मरीज जो कहता है जी मैंने बाल लगवाना है या नहीं लगवाना, वो कंफ्यूज हो गया है। अब ये वाली जो लोग हैं ना, ये पर्सनैलिटी इनकी कंफ्यूज पर्सनैलिटी है। ये कभी भी डिसीजन नहीं ले पाते अपनी लाइफ के बारे में, अपनी लाइफ से रिलेटेड लोगों के बारे में और अपनी प्रेजेंटेशन के बारे में। सबसे बड़ी बात क्या है, कहीं खाना खाने जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, कढ़ाई बटन की खानी है या चिकन वाली खानी है। अगर पैसा भी मौजूद है फिर भी कंफ्यूज रहेंगे। बाजार जाते हैं, कोई कपड़े लेने जाएंगे तो एक दुकान नहीं पता नहीं कितनी दुकानें फिरेंगे। दुकानें फिरने के बाद फिर भी जो ना कंफ्यूज लेंगे, मैंने कौन सी चीज़ लेनी थी, कौन सी चीज़ नहीं लेनी थी। अल्टीमेटली क्या होगा, उस फट्टे से जाके दुकान से चीज़ें ले लेंगे, अपनी कन्फ्यूजन दूर कर लेंगे कि भाई वहाँ से नहीं लेना चाहिए था। एम आई राइट? होपफुल आई एम राइट। अब आ जाए वो वाले लोग जो कहते हैं हमने बाल लगवाने हैं, चाहे मेरे बाल हैं भी या नहीं, और मेरी लाइन ठीक नहीं है, मेरी पर्सनैलिटीज़ में मसला आता है। ये वो लोग हैं जो अपने लाइफ को बड़ा स्ट्रांगली देखते हैं, अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं। और अगर वो समझते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस ब्रेक हो रहा है तो वो इन चीज़ों के अंदर अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। उनके एक पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार पैदा आता है। क्यों? वो चाहते हैं कि वो सोशली एक एक्टिव मेंबर बने। आई एम होपफुल कि जो लोग इस कैटेगरी में जो बैठे हैं, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, अगर आप मुझे यकीन करें तो आई एम होपफुल कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा मुझे एक्नॉलेज करेंगे। क्या ये मैंने आपके बारे में बात सही की? तो आपके जूते पहनने का स्टाइल, आपके जुराबे पहनने का स्टाइल, आपके कफ लिंक्स लगाने का स्टाइल, आपकी शर्ट पहनने का स्टाइल, आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ द कपड़े जो आपने एक शर्ट के साथ पैंट पहननी है, आप बड़ा सोचते हैं, समझते हैं कि मैंने क्या चीज़ करनी है ताकि मैं एक प्रेजेंटेशन की फॉर्म में आ जाऊँ। और एंड में आप हमेशा शीशे को कहते हैं कि शीशे ज़बरदस्त। थैंक यू, आपने मेरी ये वीडियो सुनी और मेरा ख्याल है कि मैंने आप लोगों की पर्सनैलिटी के ऊपर आज एक मजमूत तौर पे एक एनालिसिस करके ये मैंने वीडियो डाली है। और फिर भी कोई मसला है तो मुझे डिस्कस करें। चौथी बात हम आपको बाद में बताएंगे। थैंक यू।